स्वागत है। आज हम एक फिल्म समीक्षा पर गहरी बातचीत करने वाले हैं। सिनेमा एक्सप्रेस से है ये, और फिल्म का नाम है कमल श्रीदेवी। हाँ, और नाम सुनने में जो लगता है ये उन फेमस एक्टर्स के बारे में नहीं है। दिलचस्प है ये। अच्छा, तो फिर कहानी क्या है? कहानी शुरू होती है कलासीपालिया में एक लाश मिलने से, एक महिला की लाश, और फिर फोकस चला जाता है MM लॉज पर। एक ऐसी जगह जो मतलब रहस्यों से भरी हुई लगती है। तो पहली नजर में लगता होगा कि ये कोई आम किसने खून किया टाइप की कहानी है। हाँ, लग सकता है, लेकिन समीक्षा कहती है कि ये उतना सीधा नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटर है राकेश, जिसे किशोर ने प्ले किया है, वो सिर्फ केस सॉल्व नहीं कर रहा है। तो फिर वो जैसे शहर की जो अनसुनी आवाजें हैं ना, उनको सामने ला रहा है। कहानी असल में 7 अलग-अलग नजरियों से खुलती है और ये दिखाती है कि कैसे एक शहर में जो लोगों की परवाह नहीं करता, जिंदा रहना ही अपने आप में एक संघर्ष है। मतलब कोई आसान हल नहीं है कहानी में। नहीं, बिल्कुल है। बस एक नैतिक धुंधलापन सा है। चीजें उलझी हुई हैं। और कहानी के सेंटर में आपने बताया देविका है, संगीता भट्ट ने रोल किया है। हालात उसे एक तरह से वस्तु बना देते हैं। हाँ, पर समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि फिल्म उसे सिर्फ एक विक्टिम की तरह नहीं दिखाती। अच्छा, कैसे? देखिए, देविका सिर्फ हालात की मारी हुई नहीं है। वो अपने वजूद के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए खुद मोलभाव करती है। फिल्म इसी महीन रेखा को पकड़ती है। कहाँ मजबूरी है, कहाँ चुनाव है, कहाँ इच्छा है। और ये महिला केंद्रित कहानी है, पर रिव्यू कहता है कि ये विषय को ग्लोरीफाई नहीं करती। सही कहा। ये बस देखती है, सुनती है, इंतजार करती है, बिना किसी सनसनी के। निर्देशक VA सुनील कुमार ने इसकी बनावट के बारे में कुछ खास किया है। रिव्यू में डबल हेलिक्स जैसा कुछ लिखा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब कहानी की 2 लड़ियां साथ साथ चलती हैं, एक पुलिस स्टेशन में जांच वाली और दूसरी MM लॉज की दुनिया। और ये दोनों जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जैसे DNA के 2 धागे होते हैं ना, वैसे ही ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम और हाशिए की दुनिया दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। शहर के बाजार, गलियां, लॉज, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। वो खुद एक किरदार की तरह है। हाँ, कह सकते हैं, एक नैतिक रूप से लचीला सा इकोसिस्टम। संगीता भट्ट की परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय है रिव्यू में? उसे बहुत दमदार बताया गया है, बहुस्तरीय और निडर। वो देविका और श्रीदेवी दोनों किरदारों को बहुत सहजता से निभाती हैं। दिखाती हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास औरत शहर की बेरुखी और घर के दबावों में फंस जाती है। और किशोर का राकेश वाला किरदार? वो कहानी का एक स्थिर एंकर है, उसे थामे रखता है। इनके अलावा बाकी किरदार भी अहम लगते हैं, जैसे कमल या वो मामू। हाँ बिल्कुल, सचिन चेलुवराय स्वामी ने कमल का रोल किया है, जो एक फेल्ड डायरेक्टर है। उसकी इरादे भी थोड़े संदिग्ध हैं। और मामू रमेश इंद्रा। मामू का किरदार बहुत दिलचस्प बताया गया है। वो अपने ह्यूमर और हाव भाव से ही बहुत कुछ कह जाता है। जैसे वो MM लॉज की जो सर्वाइवल इकोनॉमी है ना, उसका चेहरा हो। उसकी एक लाइन भी कोट की है रिव्यू में, क्या? यहाँ सब बत्ती बुझाते हैं, मैं ही जलाए रखता हूँ। हाँ, मतलब गहरा है इसका। वाह। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट, उनका भी जिक्र है। हाँ, रघु शुभमोगा, मित्रा, प्रवीण जैन, अक्षता बोपैया, उमेश, ये सब मिलके शहर के जो अलग अलग रंग हैं, जो विरोधाभास हैं, उन्हें पूरा करते हैं। उसी माहौल को रचते हैं जिसमें देविका की कहानी है। फिल्म की पेस, मतलब गति और टेक्निकल चीजों पर भी बात हुई है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक। हाँ, रिव्यू कहता है कि फिल्म अपनी रफ्तार से चलती है, थोड़ी धीमी, लेकिन इससे तनाव और सहानुभूति दोनों को धीरे धीरे पनपने का मौका मिलता है। सनसनीखेज बनाने की कोशिश नहीं है। नहीं, सिनेमेटोग्राफी जो नागेश आचार्य की है, वो हैंड हेल्ड है, किरदारों के बहुत करीब, जैसे दर्शक भी वही मौजूद हों। और संगीत, कीर्तन का, उसे एक बेचैन दिल की धड़कन जैसा बताया गया है। और डायलॉग्स तीखे हैं, लेकिन लगते असली हैं, बनावटी नहीं। तो फिर घूम फिर के बात कहाँ आती है? अगर ये सवाल नहीं है कि उसे किसने मारा, तो फिर असल सवाल क्या है इस फिल्म का? समीक्षा का तर्क है कि असली सवाल ये बन जाता है, उसकी मौत से फायदा किसको होता है। न्याय यहां सच ढूंढना नहीं रह जाता, बल्कि कहानी पर, नैरेटिव पर कौन कब्जा करता है, इसकी लड़ाई बन जाता है। मतलब सच्चाई भी एक बिकाऊ चीज की तरह हो जाती है। बिल्कुल। और यादें जैसे जंग का मैदान। बिल्कुल। और रिव्यू ये भी इशारा करता है कि समाज की जो उदासीनता है, जो अनदेखी है, वो जानबूझकर की गई नफरत जितनी ही खतरनाक हो सकती है। तो कमल श्रीदेवी इसीलिए शायद मायने रखती है, क्योंकि वो कोई आसान जवाब देकर हमें सुकून नहीं देती। हाँ, देविका सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वो सच में हालात में फंसी एक औरत है, जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। और फिल्म ये कहती है कि कोई एक कहानी सच को पूरी तरह नहीं बता सकते। सही, सच पर भी मोल भाव होता है, और किसी के दर्द को समझने के लिए, सहानुभूति के लिए धैर्य चाहिए,
ध्यान से देखना सुनना पड़ता है और खुद के अंदर भी झांकना पड़ता है। ये सुलझाने वाली पहेली नहीं है, बल्कि एक शहर है जिसे हमें खोजना है। हाँ, एक शहर जो अजीब है, शोरगुल वाला है, जिंदा दिल भी है और माफ ना करने वाला भी। रिव्यू के अंत में एक बात कही गई है कि फिल्म एक घाव को खुला छोड़ देती है। हाँ, और शायद उसी खुले घाव में, उसी बेचैनी में फिल्म की सबसे गहरी ईमानदारी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने शहरों में जो ये उदासीनता है, ये जो जिंदा रहने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, ये सब क्या कहता है हमारे बारे में। बिल्कुल, ये सवाल जरूर सोचने लायक है।